अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज़ाइल के सिलसिले की अगली वीडियो के साथ हाज़िर हुआ। आज मैं जिस अज़ीमुल मर्तबत सहाबी के तज़किरा करने जा रहा हूँ वो अज़ीमुल मर्तबत सहाबी सुस्सर रसूल अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जामिउल कुरान जानशीन पैगम्बर रफ़ीक़ ख़ार पैकर वफ़ा आशिक़ रसूल खैर खाए अहल बैत खलीफ़ा अव्वल सदीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिनका मैं आपके सामने उनके कुछ फ़ज़ाइल बयान करने जा रहा हूँ। आपका असल नाम अब्दुल्ला है और बाज़ जगहों पर अतीक भी बताया जाता है, लेकिन आपकी कुनियत अबू बकर आपके नाम पर गालिब है, इसलिए अक्सर व बेशतर आपको अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से ही पहचाना जाता है। आपके जो अलकाब जैसे कि सदीक़ और अतीक, इनकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। तो आज हम इब्तिदा करते हैं इसी लक़ब सदीक़ से, जो ख़ुद एक बहुत बड़ी फजीलत है, उसको बयान करते हैं। आपके अगर बात सदीक़ लक़ब की जाए तो इस सिलसिले में कई रिवायात मिलती हैं, और लेकिन ये तमाम रिवायात से मुतफ़क्का तौर पर एक बात पता लगती है कि ये लक़ब सदीक़ आपको खुदाए अज़्ज़ व जल की तरफ से अता करता है। जैसे कि मुअज्जमुल कबीर में इमाम तबरानी हज़रत अली करमुल्लाह वजह से एक रिवायत करते हैं कि हज़रत अली ने फरमाया, आपका नाम सदीक़ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आसमान से नाजिल किया। इसी तरह तिब्कात इब्न साद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरी कौम मेरी तस्दीक ना करेगी। तो उन्होंने कहा, अबू बकर आपकी तस्दीक करेंगे, वो सदीक़ हैं। और बाज़ और अक्सर तारीख़ी किताबों में पेशतर जो रिवायत मिलती है कि मेराज के बाद जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मेराज का तज़किरा कुफ़ार मक्का से किया तो उन्होंने इनकार किया। तो उस वक्त आपकी सदाकत का यकीन करने वाले और आपकी बातों का इकरार करने वाले उस वक्त सिर्फ़ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे, और इसलिए उसके बाद से आपको सदीक़ के लक़ब से पुकारा जाता था। इस बात का सबूत हमें एक और सही बुखारी की हदीस से मिलता है, जो कि वो बहुत मशहूर व महरूफ हदीस है। वो कि हदीस नंबर है 3675, जिसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, उमर और उस्मान के साथ ओहद के पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ओहद कांप उठता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद करार पकड़, तुझ पर एक नबी, एक सदीक़ और 10 शहीद हैं। नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सदीक़ कौन है वहाँ पर? हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो इससे बात साबित होती है कि आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लक़ब सदीक़ से पुकारा करते थे। इसके अलावा कुरान पाक की एक आयत जो कि सूरह ज़मर में है, आयत नंबर 33 है, जिसका मफ़हूम ये बनता है कि और जो सच्चे दीन को लाए और जिसने इसकी तस्दीक की, यही लोग पासा हैं। यहाँ पर लफ्ज़ तस्दीक आया है, वहाँ पर कहा जाता है कि ये ज़िक्र हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। अब अगर बात की जाए आपके लक़ब अतीक के बारे में, जिसको बाद जगह पर आपका नाम भी बताया जाता है, इसके मुतल्लिक़ एक रिवायत जामे तिरमिज़ी में मिलती है, जिसका हदीस नंबर है 3679, जो कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने फरमाया, तुम जहन्नम से आज़ाद करदा हो। तो इसी दिन से आपका नाम अतीक पड़ गया। अतीक का एक मतलब जहन्नम से आज़ाद करदा या जहन्नम या आग से आज़ाद करदा भी बनता है। इसी तरह अतीक का एक मतलब रोशन चेहरा भी है। इस बारे में मुअज्जमुल कबीर में इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैहि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि आपका नाम अतीक इसलिए था, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। ये थी आपके नाम और अलकाब की फजीलत। अब बात करते हैं बाकी फ़ज़ाइल की। तो आपकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का से तंग आकर आपने हिजरत फरमाई मदीना की तरफ, तो उस वक्त आपके साथ और कोई नहीं, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। तो उस बारे में अगर हम सूरह तौबा की आयत नंबर 40 को पढ़ें तो उसमें पता लगता है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने आप हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी यानी कि यार के तौर पे पुकारा है।
अब बड़ी हैरानी की बात यहाँ पर यह मिलती है कि आपको कुरान पाक में वाज़िह तौर पर बताया गया है कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, तो फिर क्या बुग़्ज़ है, क्या तअस्सुब है कि जिसकी वजह से अक्सर लोगों को ये हदीस मुबारका नज़र नहीं आती। और हैरानी होती है कि या तो वो कुरान के मुनकर हैं, या फिर उनमें बुग़्ज़ और तअस्सुब इतना बड़ा हुआ है कि वो इस रिवायत को, इस हदीस, इस कुरानी आयत को समझने से कासिर हैं। लेकिन बहर एक बात यहाँ पर कन्फर्म है कि अगर यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कोई बुराई बयान करनी होती तो खुदा अज़्ज़ व जल कुरान पाक में वहाँ पर वाज़ेह बयान फरमा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी के तौर पे पुकारा है, जिससे वाज़ेह होता है कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। बहर कुरान मजीद के साथ साथ अहदीस में, अक़वाल सहाबा में और तारीख़ी किताबों में आपके फ़ज़ाइल काफ़ी बयान किए गए हैं, जिसमें से कुछ मैं यहाँ पर बयान करता हूँ। हम इब्तिदा करते हैं हदीस मुबारका से। सही मुस्लिम में हज़रत अबू सईद खदरी से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर सब लोगों से ज़्यादा अबू बकर का एहसान है, माल का भी और सोहबत का भी। अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम में अखुवत है। मस्जिद में किसी की खिड़की खुली न रहे सिवाय अबू बकर के घर की खिड़की की। ये एक हदीस मुबारक सही मुस्लिम से। इसी तरह जामे तिरमिज़ी में एक हदीस 3673 जिसका मफ़हूम है, जो कि रिवायत है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कौम के लिए मुनासिब नहीं कि अबू बकर की मौजूदगी में इनके सिवा कोई इमामत करे। इस हदीस मुबारक से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलालत के ज़माने से साबित होता है कि क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह नमाज के लिए तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया। इसके अलावा अगर देखी जाए, हज्जतुल वदा से पहली जो हज थी उसके अमीर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे। उसके अलावा एक और हदीस जो कि सही मुस्लिम में है, जिसका नंबर 6179 है, जो कि हज़रत जुबैर बिन मतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। उससे भी पता लगता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को डिसाइड कर चुके थे। उस हदीस का मफ़हूम यह है कि एक बार एक औरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा, आपने फरमाया फिर आना। वो बोली, या रसूलल्लाह, अगर मैं आऊँ और आपको ना पाऊँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर अबू बकर के पास आना। इससे साबित होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनके बाद खलीफा नामज़द होने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और वो इस बात में 100% मुत्तफ़िक़ थे। इंशाअल्लाह अगर किसी वीडियो में इल्मी और अक़ली दलाइल से और तमाम वजूहात के साथ मैं बयान करूँगा कि कैसे पहले खलीफा उन्हीं का बनता था और उनकी खिलाफत बिल्कुल सदाकत पर मनबी थी। अब बात करते हैं कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की ज़बान से आपकी तारीफ़ में। सही बुखारी हदीस नंबर का मफ़हूम है कि मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अली करमुल्लाह वजह के बेटे थे, उनसे रिवायत है कि अली से पूछा गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल सहाबी कौन है। उन्होंने बताया कि अबू बकर है। इस तरह मिशकातुल मसाबे में हदीस नंबर 6027 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अबू बकर हमारे सरदार हैं, हमसे बेहतर हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। तारीख़ुल खुलफ़ा में इब्न असाकर से एक रिवायत लिखी है कि एक मरतबा हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। वो एक कपड़ा ओढ़े बैठे थे, तो ये हालत देखकर बेसाख्ता हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरी ज़बान से निकल गया कि तमाम नबियों और रसूलों के बाद ये एक कपड़ा पहने हुए शख्स अल्लाह को ज़्यादा महबूब है। इसी तरह औस्त में रिवायत है हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम लोगों में अबू बकर उमर बेहतर और अफजल हैं। किसी मुसलमान के दिल में मेरी मोहब्बत और अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ इकट्ठा नहीं हो सकता। इन रिवायात को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा लें
और इसलिए मैंने शुरू में कहा खैर खा अहले बैत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे बड़ा खैर खा कोई नहीं था। बाज़ जो बातें फैलाई गई हैं इंशाअल्लाह उन पर भी हम डिस्कस करेंगे वक्त आने पर। तिब्कात इब्न साद में अभी सरीहा से रिवायत है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने एक बार मिंबर पर फरमाया, ख़बरदार अबू बकर दर्दमंद, रहम दिल और कल्ब को खुदा की तरफ फेरने वाले हैं। इसी तरह 12 इमाम किताब में एक रिवायत है, हज़रत इमाम सैयदना मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से दरियाफ़्त किया गया, क्या तलवार पर चांदी का दस्ता लगाना जायज़ है? तो आपने फरमाया जायज़ है, बेशक अबू बकर सिद्दीक़ की तलवार का दस्ता चांदी का था। तो रावी जो कि उर्वा थे उन्होंने कहा कि क्या आप अबू बकर को सिद्दीक़ कह रहे हैं? इमाम ने फरमाया किबले की तरफ मुँह करके कि सिद्दीक़ सिद्दीक़ हैं, बस जो इनको सिद्दीक़ ना कहे अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी कौल की तस्दीक ना फरमाएगा। ये अहले बैत के नज़रियात थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, क्योंकि वो उनको बेहतर जानते थे। वो जानते थे कि वो हमारे खैर खा थे और वो खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन थे। इसी तरह तारीख़ याकूबी और दूसरी तारीख़ी किताबों में एक रिवायत मिलती है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा चुना गया, डिसाइड किया गया, तो आपने अपनी उजरत सिर्फ 3 दरहम मुकर्रर की। और पहले खुतबे में जो आपने इरशाद फरमाया वो सुनने लायक है। आपने फरमाया कि खुदा की हम्दो सना के बाद फरमाया कि मुझे तुम्हारा हुक्मरान बनाया गया है और मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, बस अगर मैं सीधा रहूँ तो मेरी इत्तबा करना और अगर मैं कज हो जाऊँ तो मुझे सीधा कर देना। यकीन करें ये एक बहुत सीधा सा असूल है तमाम हुक्मरानों के लिए। जब तक ये असूल कारबंद रहा, अमल दरामद रहा, इन लोगों को याद रहा, तब तक जुल्म और तारीकी नहीं थी। जब ये बुला दिया गया, जब बुलवा दिया गया, तब उसके बाद जुल्म और तारीकी का राज शुरू हो गया। इसी तरह और आखिर में मैं इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि के एक नज़म के कुछ अशार जो आपकी अकीदत में लिखे गए थे वो मैं पेश करूँगा। यह वाक़या ग़ज़वत तबूक का बताता है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की मदद के लिए इमदाद की तलकीन की थी। उसके अशार कुछ ऐसे हैं कि इतने में वो रफ़ीक़ नबूवत भी आ गया, इतने में वो रफ़ीक़ नबूवत भी आ गया जिससे बनाए इश्क व मोहब्बत है इस्तवार। ले आया अपने साथ वो मर्द वफ़ा सरश्त, हर चीज़ जिससे चश्मे जहाँ में हो एतबार। बोले हजूर चाहिए फ़िक्र अयाल भी, कहने लगा वो इश्क को मोहब्बत का राज़दार। ए तुझसे दीदा मैं अंजम व फ़रोग़ गीर, ए तेरी ज़ात बाइस तकवीन रोज़गार। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस। सिद्दीक़ के लिए खुदा और उसका रसूल बस, सिद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल बस। किस कदर खूबसूरती से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने इस बात की तशरीह की है कि कैसे एक मोहब्बत भरा, एक दोस्ताना और आशिकाना एक रिश्ता था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में। हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी सीरत पर अमल करें। फ़ज़ाइल सुने इबादत है, लेकिन उसके साथ साथ सीरत पर अमल करना ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।